कल एक माँ की यहाँ मृत्यु हो गई। उन माँ के आखिरी दर्शन करने उनके बच्चे भी नहीं आए, ना तो उनके 2 बेटे थे और 2 बेटियां। क्यों नहीं आए? क्योंकि शिक्षित तो समाज है। आजकल स्कूलों में क्या मिल रही है? शिक्षा। पर क्या नहीं मिल रहा? संस्कार न होने के कारण लोग अपने अपने आदर्शों को भूल गए, अपने मुख्य कर्तव्यों को भूल गए। जैसे आप स्टूडेंट विद्यार्थी, आपका कर्तव्य तो पढ़ना है, पढ़ लिख के आपको जॉब करना है, आपका विवाह होगा। आजकल लड़के पता क्या करते हैं? पढ़ लिख करके अपनी गर्लफ्रेंड ले आते हैं, शादी कर लेते हैं। वो पत्नी के चक्कर में ऐसे पड़ जाते हैं कि वो अपनी माँ का बिल्कुल ही ख्याल है ना, पिता का ख्याल नहीं रखते। फिर माता पिता कैसे हो जाते हैं? अनाथ। जैसे अनाथ आश्रम होता है, ऐसे आजकल बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो बच्चों के होते हुए भी माँ बाप क्या हो जाते हैं? इसलिए पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा से ज्यादा संस्कार किसे कहते हैं? आपका स्वभाव, आपका कर्तव्य, राष्ट्र, आपका कर्तव्य इस देश के लिए भी है। आप देश के लिए जिए और देश के लिए मरें। कल को आप में से कोई बच्चा नेता बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आजकल लोग क्या है, सरकारी डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, सब नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है हमारे देश में। क्यों है? जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी तो कभी आप लोगों की तरह विद्यार्थी रहे होंगे। उन्होंने शिक्षा पाई पर संस्कार नहीं पाया, तो वो क्या बन गए? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार किसके साथ कर रहे हैं? भारत माता के साथ। ये संस्कार नहीं, गद्दारी देश के साथ कर रहे हैं वो लोग। भ्रष्टाचार एक प्रकार की गद्दारी तो है। अपने परिवार के साथ गद्दारी, अपनी माँ का ख्याल ना रखना, पिता का ख्याल ना रखना, पत्नी का ख्याल ना रखना। आजकल तलाक हो गए, डिवोर्स देखते हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि संस्कार की कमी दोनों जगह कम है। पुरुष भी संस्कारहीन है और लड़की भी संस्कारहीन हो रही है। दोनों को क्या बनना पड़ेगा? संस्कारी। इसलिए मूल में संस्कार है। यदि संस्कार सुधर गए तो सब सुधर गया। संस्कार सुधर जाएंगे ना तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। संस्कारी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करता, संस्कारी व्यक्ति तलाक नहीं लेता, संस्कारी होगा तो माँ बाप को छोड़ेगा नहीं। मतलब समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज में जितनी भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, वो केवल इसलिए खड़ी हो रही हैं कि केवल संस्कार नहीं। क्या नहीं है? संस्कार। एक संस्कार के आते ही सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? दूर। आपको संस्कारी बनना। संस्कार क्या है? देश के प्रति ईमानदार, रिश्तों में ईमानदार, रिश्तों में धोखा नहीं, माँ को धोखा नहीं, पिता को धोखा नहीं। अब जैसे आप आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं, आज आप लोग फ्रेंड हैं, कल आप लोग बड़े होंगे, आप लोगों का अलग अलग काम होगा, फिर आप लोग साल में एक बार मिलेंगे, कभी 2 साल में एक बार मिलेंगे अपने दोस्तों से। तो जब आप मिलें तो कैसे मिलना चाहिए? अब जैसे सुदामा और कृष्ण, ये कब के मित्र थे? बचपन के मित्र थे। वो मिले कब? 80 साल बाद। कितने साल बाद? 80 साल बाद। लगभग 80 साल। अब बताओ कि जो आज आपका बचपन का मित्र है वो आपसे कब मिलेगा? 80 साल। और 80 साल बाद भी क्या मिला? सुदामा गरीब और कृष्ण राजा। अब राजा और गरीब का मेल मिलाप है, लेकिन धन्य है भगवान कृष्ण
कि 80 साल पहले जो दोस्त था, जो कि आज तक गरीब है, फटे कपड़े, ना खाने को रोटी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस सुदामा को पहचान लिया। आजकल तो आदमी पहचानते ही नहीं। यदि सफल हो जाए, कल को आप में से कोई सफल हो जाएगा तो अपने मित्र को तो पहचानेगा भी नहीं कि तू मेरा मित्र है। असफल व्यक्ति को कहाँ पहचानते हैं। आप सफल हो गए और असफल को नहीं पहचान रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर संस्कार नहीं है। संस्कार का मतलब है कि हम कहीं भी रहे पहचानो, इंसानियत के नाते सबको, ठीक है। इसलिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज तक याद की जाती है। एक अमीर ने एक गरीब को पहचाना, वरना आज के युग में पैसा ना हो, पावर ना हो, कुछ ना हो तो कौन किसकी तरफ देखता है। आज का व्यक्ति कठोर हो गया, जिसके अंदर दया नहीं। आप अंडा खाते हो, मांस खाते हो, मछली, मुर्गी, ये सब खाना चाहिए कि नहीं? आप खाते हो? क्या खाते हो? सादा भोजन। ये आप अंडा खाते हो, मछली खाते हो, क्या नाम है आपका? अनुराग। तो आप मछली क्यों खाते हो? मेरे घर में खाते हैं। तो घर वालों को सवाल करना कि जिस मछली को आप मार रहे हो या मुर्गे को मार रहे हो, आप अपने पिताजी से पूछना कि जिस मछली को आपने मार दिया, क्या उसे आप जीवित कर सकते हैं? पूछ लो। क्या आपके पिता के अंदर इतनी ताकत है? कितने की लाई मछली? 200 की लाई, 500 की लाई। मैं 1000 रुपए देता हूँ आपके पिताजी को। बोलना, पिताजी मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ, इस मछली को आप जीवित करके दिखाओ, इस मुर्गे को आप जीवित करके दिखाओ। मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ। क्या 1000 रुपए दे करके वो जीवित कर सकते हैं? नहीं। जब आप किसी की जिंदगी उसे दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी आप छीन क्यों रहे हैं? हमारा पेट तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, फ्रूट से भर सकता है। जब विकल्प है, जब ऑप्शंस हैं, तो क्यों किसी की हत्या से पेट भरना? यदि हमारे पास, शेर के पास तो विकल्प नहीं है ना, वो कहाँ रोटी बनाएगा, इसलिए वो मांसाहारी। चीता के पास विकल्प नहीं, कुत्ते के पास विकल्प नहीं, बिल्ली के पास विकल्प नहीं, इसलिए मांस खाते। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसान ने एरोप्लेन बना ली, हम इंसान ने घर बना लिए, लाइट बना ली। क्या कुत्ता घर बना पाया? कुत्ता ऐसी लाइट बना पाया? हम बुद्धिजीवी हैं, तो हम जब बुद्धिजीवी हैं तो हम क्यों किसी को मारें? भाई, कुत्ते के अंदर तो दया नहीं है ना, शेर के अंदर दया, आपके अंदर तो दया है, तो आप क्यों मारेंगे? है? अपने पिताजी को बोलना कि शेर के अंदर दया नहीं है, समझ नहीं। शेर के अंदर क्या नहीं है, इसलिए वो जानवर है। हमारे अंदर समझ है, इसलिए हम मनुष्य हैं। आया ना? इसलिए बेटा, कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे सनातन में यही बात कही जाती है। आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? अभी आप लोग वृद्ध माँ का दर्शन करना यहाँ पे रहती है, 310 माताएं रहती है, यहाँ खंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। आप लोग भी बड़े होके पैसे कमाइएगा और उस पैसे से किसी भूखे को रोटी दीजिएगा। पैसे जो हम कमाते हैं ना, उसमें केवल हमारा ही अधिकार नहीं होता, हमें अपनी कमाई से एक रोटी कुत्ते को देनी चाहिए, एक रोटी गाय को देनी चाहिए, एक थाली भोजन पेट भर भूखे को देना चाहिए, सबको देके फिर खाना चाहिए भोग लगा के।
भगवान जी। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरी आवाज थोड़ी कभी कभी ठीक है, ठीक है। तो आवाज रुक के आती है आपकी, इसका आपने इलाज कराया डॉक्टर को? इलाज तो वैसे आवाज अच्छी तो है आपकी? आवाज अच्छी है, मतलब आमतौर पे तो सही आती है। जब कोई बात अच्छी बात हो उसको बताना हो अपने बारे में, पापा सामने तो कभी हटलाने कोई बात। और ये काम भी करता है, सुबह सब्जी बेचता है, फिर आता है स्कूल। डेली आपकी बात सुनता हूं। आप शंख है, शंख, शंख होता है, शंख, शंख बजाया तो क्या बजाओगे? शंख बजाए तो शंख बजाने से ये हकलाना कम हो जाएगा। मेरा भाई भी सब उसका ज्यादा होता है, तो कम होता है। भाई को बोलना शंख बजाए, क्या बजाएगा? शंख बजाएगा। और आप अच्छे हो, जो पैसे कमाते हो, सब्जी बेच के फिर पढ़ाई भी करते हो, दोनों जरूरी है। पापा हमारे कहते हैं ना, तो आप पढ़ाई करो, काम करो, कि पढ़ाई को पहले ध्यान रखो। कहते हैं कि अभी से आपका साथ देंगे तो आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं। सही। तो अभी से पढ़ाई भी करके आपका इंतजाम। आप सारे लोग अपने पिता का भी साथ दीजिएगा। पढ़ाई जितनी जरूरी है, पिता का साथ देना भी उतना जरूरी है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हम बिजनेस कर सकें, व्यापार कर सकें, नौकरी कर सकें, पैसे कमा सकें। तो जो पिताजी का काम है, उस पिताजी के काम को आप लोग अभी से संभालने लगे, अभी से सीख लो। क्योंकि आज सीख लेंगे ना तो 4 साल बाद उसका अनुभव आ जाएगा। क्योंकि सीख लेना और सीख के उसको, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल सीख तो गए, लेकिन साइकिल चलाना भी अभी सीखा है तो आप तुरंत हैंडल नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब आप साइकिल चलाने लगते हैं, मज जाते हैं, फिर आप कई बार हैंडल भी छोड़ देते हैं तो साइकिल चलती रहती है, क्योंकि आपने लंबा अभ्यास कर लिया। ऐसे बिजनेस में आपको आज से शुरू करेंगे तो 4 साल बाद, 6 साल बाद उसका नॉलेज आना स्टार्ट होगा। आज भी मैंने दुकान पर बैठा, आज ही नॉलेज प्राप्त करनी मेरी जल्दी नहीं, इसलिए अभी से पिता का साथ देना शुरू करना चाहिए। कुछ थोड़ा, इससे नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है? मेरा साथ जैसे ग्राहक आते हैं, उनसे कभी ना बहस वाली नहीं होती, बात मतलब उनको सही बोलता हूँ तो गलत। आप दुकानदार है ना, ग्राहक भगवान है, इसलिए ग्राहक से कभी ना बात नहीं, उल्टी बात नहीं। वो जो कहता है ठीक है जी, ठीक है, आपको जो चाहिए वो 2 बात आपको कह के जा रहा है, वो आपको गाली भी दे तो आपको रिप्लाई नहीं करनी। यदि उसने गाली दी, मैंने भी रिप्लाई कर दी, तो उसमें और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए जैसा व्यवहार उनका है वैसा व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा व्यवहार हमारे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है? जरूरी नहीं हम लोग क्या है, हर सबको रिप्लाई करते हैं। जैसे आपको किसी ने गाली दे दी तो आप भी गाली दे देंगे, आपको किसी ने धक्का मारा आपने भी धक्का मारा। धक्के मारना, गाली देना उसका संस्कार है, इसलिए वो दे रहा है। मेरा संस्कार नहीं है, इसलिए मैं क्यों दूं? कुत्ता हमें देख के भौंकता है तो क्या हम भी भौंकेंगे? ये उसका संस्कार है, उसका स्वभाव है भौंकना, पर मेरा स्वभाव है शांति खड़े रहना। बोलो हाँ। ऐसे ही आपको सबका रिप्लाई नहीं देना। किस किस की रिप्लाई दोगे? क्यों रिप्लाई दोगे? अपना टाइम वेस्ट करिए कि 1 किलोमीटर दूर सिंहासन रखिए, जो सिंहासन में पहले पहुंचेगा वो इस क्षेत्र का राजा। गधा और कुत्ता दोनों दौड़े, जो पहले पहुंचेगा वो। अच्छा ये बताओ, संभावना किसकी है पहले पहुंचने की? क्योंकि कुत्ता तेज दौड़ता है, गधा स्लो चलता है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कुत्ता आगे चला गली में और कुत्ते मिल गए, भाव 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 चालू हो गया। अब कुत्ता वहां से निकला तो दूसरी गली के कुत्ते मिल गए। कुत्ता सबसे उलझता चला, तब तक गधे ने क्या किया, गधा अपनी रफ्तार से चलता गया और जब फाइनली कुत्ता पहुंचा तब तक गधा बैठ चुका था। अब राजा कौन?
कुत्ता राजा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उलझता चला गया। जो व्यक्ति उलझता है सबसे, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। यदि लक्ष्य तक पहुंचना है तो लोगों से उलझना नहीं। बात समझ में आई? यदि लक्ष्य को पाना है तो उलझना बंद करिए। क्यों उलझना? हम सबके मुंह क्यों लगे? ठीक है, इसलिए पढ़िए, सिर्फ पढ़िए मन लगा के। माँ बाप का सम्मान करिए। आपके पिताजी, आपकी महीने में फीस जाती है स्कूल की, कौन भरता है? पिताजी कहाँ से कमाते होंगे? इतना मेहनत करना पड़ता है कि अब देखो इनके पिताजी सब्जी बेचते हैं। इसलिए सारे बच्चों को अपने अपने पिता की मेहनत जरूर देखना चाहिए। आपके पिताजी दिन में काम करते हैं, कई बच्चों के पिता ओवर टाइम काम करते हैं। ओवर टाइम समझते हैं? एक्स्ट्रा काम, रात को काम करते हैं, सर्दियों में खुले में काम करते हैं, गर्मियों में धूप में काम करना पड़ता है, तब पैसे आते हैं और वही पैसा आपकी पढ़ाई में लगता है। इसलिए आपका फर्ज है कि पढ़ लिख कर योग्य बनना और पिता के आगे सदा ऐसे रहना। कैसे रहोगे? सिर झुका के। ये नहीं कि अगर जा रहे पिताजी आप क्या जानते हो, तो ज्यादा पढ़ गया। आजकल बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है तो बाप से अकड़ जाता है, अरे तुम क्या जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते, मैं तो सब जानता हूँ। जबकि तुम जान क्यों पाए? क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए पीछे से सपोर्ट करता रहा, मेहनत करता। माँ का सम्मान करेंगे, प्रॉमिस? संस्कारी रहेंगे। भारत में कोई भी पद प्रतिष्ठा पे आप जाके बैठेंगे, कभी भ्रष्टाचार करेंगे? भ्रष्टाचार, सदा बड़ों का रिश्तों में ईमानदार, ईमानदारी से रिश्तों का पालन, पिता का सपोर्ट करना। ठीक है? माँ को कभी आंख नहीं दिखाना। माँ है, इसने आपका मलमूत्र धोया है। अभी भी आपके लिए टिफिन कौन बनाता होगा? फास्ट। माँ चाहती है मेरा बच्चा पढ़ लिख के योग्य हो। और आप लोग किसी लड़की के चक्कर में ना आजकल लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते। एक छोरी मिल गई, लो उसी से हो गया उनका मन, माँ बाप को छोड़। तो किसी लड़की वड़की के चक्कर में माँ बाप को छोड़ देना धर्म है? नहीं। सही है? नहीं। इसलिए बहुत लड़के छोड़ देते हैं कि नहीं? आप लोग भी देखते होंगे, कई लड़के किसी लड़की के चक्कर में पड़ के छोड़ दिए। हमने महाराज जी मंडी में आते उनको समझाता हूँ कि पढ़ा आपको गलत है। 15 साल के बच्चे शादी करके मंडी में हमारे पास आते। तो आप लोग भी अपने दोस्तों को समझाना कि लड़की चक्कर में ना पड़ो। मन किस में लगाना है? पढ़ाई के बाद जो व्यक्ति सफल होता है ना, उसको दुनिया देखती है। लड़की वड़की के चक्कर में पड़ जाओगे तो ना पढ़ पाओगे, ना घर के रहोगे, ना घाट। गोभी का कुत्ता ना घर का घाट का। साधना चैनल पे कथा आती है 3 बजे से 6 बजे तक, ये दास संडे के संडे नियम बनाओ, 1 घंटा 2 घंटा हमें सत्संग करना। बिना सत्संग के संस्कार नहीं होगा। ठीक है? यदि संस्कारवान बनना है तो मैं तो हर स्कूल में चाहता हूँ कि सत्संग का एक पीरियड हर स्कूल में होना चाहिए। बोलो बेटा क्या? मेरा प्रश्न ये है कि सफलता के लिए पढ़ाई सिर्फ जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं। पढ़ाई जरूरी, हमने कब कहा कि पढ़ाई नहीं करनी है? आपने बोला कि पढ़ाई के बाद जो सफल व्यक्ति बनता है वो पढ़ाई। सुनो, हर पढ़ा हुआ व्यक्ति सफल नहीं है। आप बताओ, जो पढ़ लिख करके भ्रष्टाचार कर रहा है बड़े पद पर बैठ कर, क्या आप उसे सफल मान लोगे? सफलता का सूत्र क्या है? आप किसे सफल व्यक्ति मानते हैं? जो बड़े IAS बन जाए, IPS बन जाए, वहां बैठ के वो देश के साथ गद्दारी करने लगे, वो सफल है? या जो ईमानदारी से देश की रक्षा करे वो सफल है? ये शिक्षा जरूरी है बेटा, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है।
वरना बड़े पद पर बैठने के बाद वह व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता। शिक्षित तो है पर संस्कारी न होने के कारण एक बार की बात है कि एक बेटा IPS हो गया, बड़े शहर में उसकी पोस्टिंग हो गई। उसका बाप था किसान, वो किसान गांव में बिल्कुल सीधा रहता है, धोती फटी पहनेगा, ऐसे करेगा उल्टा, और फटी पुरानी धोती, पुराना सा कुर्ता। और बेटा क्या बन गया? IPS हो गया। तो बेटा बहुत दिन से बाप बोलता रहा, बेटा आजा, तेरे से मिलना है, मिलना है, और बेटा टालता रहा। एक दिन बाप पहुंच गए उसके दफ्तर जहां वो बैठता रहा। तो जब वो पहुंचा तो लोगों से बोला कि भाई ये जो IPS है तुम्हारा, ये तो हमारा बेटा है। तो लोगों ने जाने दिया, ऑफिस में चला गया। अच्छा, उसकी उस समय मीटिंग चल रही थी बड़े बड़े लोगों के साथ, और जब उसका बाप आया तो बड़े बड़े लोग बैठे थे उसके सामने, उसका फटे पुराने कपड़े में बाप आ गया। तो उस IPS ने अपने बाप को पहचानने से मना कर दिया। अरे कौन घुसा है, चलो बाहर को। बाप ने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूं। तो बगल वाले देखने लगे, अरे भगाया उसको। इसलिए भगाया, उसका स्टेटस क्या था? और बाप का स्टेटस क्या है? इसलिए हाई वाले ने लो वाले को बाहर कर दिया, क्योंकि उसके हाई स्टेटस के लोग बगल में। अब बताइए, ये शिक्षित तो है, क्या संस्कारी है? नहीं। क्या बाप के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? नहीं। इसलिए शिक्षा हो पर संस्कार ये कहता है कि पिता कहीं भी मिले, किसी भी हाल में मिले, उसके प्रति श्रद्धा और आदर, ये संस्कार। इसलिए बेटा संस्कार पहले। हम एक क्लास कम पढ़े चलेगा, हम एक पाठ कम पढ़े चलेगा, पर संस्कार में अव्वल होना चाहिए। ठीक है? अब आप लोग माताओं का दर्शन करिए, रसोई का दर्शन, प्रसाद पाइए, और कोई सेवा हो तो बताइए। जैसे कि हमने ठाकुर जी रखे हुए घर पे, तो फिर अगर हमें कहीं बाहर जाना हो, वहाँ पर उनकी व्यवस्था न हो पाए, कि उनकी बाहर सेवा न हो पाए, तो फिर कैसे? तो घर पे ही रहने दीजिए और मानसिक पूजा करिए। जहाँ भी आप जाएं वहां से उनका स्मरण करें, उनको भोग लगाइए, इमेज और भाव बनाइए कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं। शारीरिक पूजा से उत्तम मानसिक पूजा। किसी भी श्री कृष्ण जी के प्रेम, अधिक प्रेम के कारण रोना आता है। रोना अच्छी बात है, भगवान की याद में रोना अच्छा। तो ये प्रेम संतों के प्रति, भगवान के प्रति ये प्रेम, ये अच्छा है, ये निर्मलता है। और कोई सवाल? अब आप लोग माताओं के दर्शन करके प्रसाद खाइए। मैंने बताया ना, बस उसी को फॉलो करें। क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वार्थ में? जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही है कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। सबको ज्ञान देते हैं, सब बच्चों को बताते हैं, बड़ों को भी बताते हैं। कितनी अच्छी प्रवचन बताते हैं प्रभु ने। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें प्लीज़।